हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं भगवान की पूजा के साथ, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सूरत होली वैकेशंस के लिए। मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि अभी पापा के बर्थडे पर नहीं, लेकिन हम होली पे शायद जाएंगे। तो आज शाम को 6:30 के अराउंड हमारी ट्रेन है, और सुबह से 6:30 तक घर के सारे काम निपटाने हैं। और उसके साथ रात का डिनर भी पैक करके लेके जाना है, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचेंगे अराउंड 12 AM। और इस टाइम तक रास्ते में भूख भी लग जाएगी, और बाहर का खाना मैं कम ही प्रेफर करती हूँ, स्पेशली ट्रेन का खाना। तो खाना बना के भी लेके जाऊंगी। तो सुबह सुबह नहाई और सबसे पहले मैंने पूजा की, क्योंकि उसके बाद से ही मैं बाकी के काम शुरू। और पूजा करने के बाद सबसे पहला मैं काम कर रही हूँ डस्टिंग का। डस्टिंग नहीं बोलूँगी, सारी चीज़ों को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जो चीज़ जहाँ पे रहती है उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम जाके वापस आएंगे तो घर थोड़ा-सा मैनेजेबल रहेगा, और आखिर में ये नहीं रहेगा कि फटाफट से घर को अरेंज करो, चीज़ों को सुधारो। और 5 से 6 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो तब तक घर में और भी ज़्यादा मिट्टी है वो जम जाएगी चीज़ों पे। तो उसको मैं एक बार थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा हटा के जाऊँगी, ताकि बहुत ज़्यादा लेयर है वो डस्ट की चीज़ों पे नहीं आए। और डस्टिंग जो होती है मैं 2 से 3 दिन में एक बार करती हूँ। किसी एक स्पेसिफिक कॉर्नर या स्पेसिफिक वॉल या कोई भी एक एरिया ले लेती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग डस्टिंग करती रहती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा क्लटर एक साथ इकट्ठा नहीं होता है। धूल भी एक साथ उतनी ज़्यादा नहीं जमती है। कभी-कभी थोड़ा-सा डिले भी हो जाता है, लेकिन वो चल जाता है। बाकी रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से मैं डस्टिंग करती हूँ। और जब भी बाहर जाते हैं हम लोग, तो यही कोशिश करते हैं कि घर को थोड़ा-सा मैनेज करके जाएँ, कुछ भी चीज़ इकट्ठी ना हो और हर चीज़ अपनी जगह पे हो, ताकि जब भी हम वापस लौटें ट्रिप से, तो घर में ऐसा लगे कि थोड़ा-सा सुकून मिला है, और घर आके थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील हो। और हॉल में मैंने एक बेड डाली हुई है, तो इस पे ना आरू खेलता है। बेसिकली ये उसका प्ले एरिया है, तो यहाँ पे मैं उसे कभी-कभी खाना भी खिला देती हूँ, और ज़्यादातर टाइम वो यहाँ पे खेलता है। तो घर में बहुत ज़्यादा टाइम चीज़ें बिखरी नहीं रहती हैं, कभी-कभी बिखर भी जाती हैं, बट ये उसके लिए एक असाइन्ड प्लेस है कि यहाँ पे उसे खेलना है, या जो भी स्टडी उसे करनी है, सारी एक्टिविटीज़ वो यहाँ पे करता है। तो बाकी के बाद में मैं ये बेडशीट भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा कचरा या डस्ट पार्टिकल्स इस पे भी रह जाएँगे, तो जर्म्स वगैरह ना हो, इसके लिए इसे भी एक बार क्लीन करके जाऊँगी। और किचन की चीज़ें भी, जैसे मसाले हैं, मसालों के अलावा चाय है, चीनी है, इन सब के बॉक्सेस होते हैं, तो उन पे भी थोड़ी-थोड़ी सी धूल जम ही जाती है 6 से 7 दिन के अंदर। तो एक बार क्विक वाइप इनको भी अच्छे से कर देती हूँ। और हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम है वो किचन में ही जाता है, और किचन की चीज़ें जब क्लीन होती हैं, थोड़ी-सी साफ़ लगती हैं हमें हमारे तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हमें मिलता है। और जब भी हम कुकिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्पिलेज होता है, या चीज़ें कुछ पार्टिकल्स हैं वो सब भी उड़-उड़ के दूसरी चीज़ों पे लग जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि इन चीज़ों को टाइम रहते मैं क्लीन कर लूँ, वरना बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो इनको भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये भी थोड़े-थोड़े दिनों में गंदे होने लगते हैं। खैर, डस्टिंग हो गई थी सभी जगह की, और उसके बाद बर्तन धुल गए थे, तो जो भी चीज़ें थी, कप वगैरह, मैंने सब चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज किया, क्योंकि कंटिन्यू एक के बाद एक बहुत सारे काम मुझे करने हैं। और कहीं जब जाते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन जैसे-जैसे वो टाइम जल आता है हमारी ट्रैवलिंग का, फटाफट हम चीज़ों को करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि ये टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल गया। और कितने भी काम कर लो उस दिन में, वो काम पूरे भी नहीं होते हैं, और टाइम भी निकल जाता है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो टाइम मेरे पास है उसके अंदर ही सारी चीज़ों को मैनेज करके रखूँ। और कपड़े मैंने लगा दिए थे डस्टिंग करने से पहले, तो तब तक वो भी ड्राई हो चुके थे। तो उनको भी सुखा के जाऊँगी, क्योंकि अभी जो गंदे कपड़े थे वो फिर लॉन्ड्री बॉक्स में पड़े रहते 5-6 दिन तक। उससे बेटर है कि थोड़े से ही कपड़े थे, तो वो फिर मैंने वॉश होने के लिए लगा दिए थे, और ड्राई भी हो ही गए हैं। तो 1-2 घंटे में अच्छी खासी धूप है,
तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो इनको भी मैं कबोर्ड में अरेंज करके जाऊंगी, जिससे बाहर इनके ऊपर मिट्टी या दूसरी चीज़ें ना लगे। और इसके बाद दोपहर के लगभग 11:30 या 12 हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बनाया लंच। और लंच में मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, लाइक कढ़ी बनाई थी, सैलेड बनाया था और रोटियां बनाई थी। तो बस लंच की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और सिंपल ही खाना था, तो फिर मैंने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो फटाफट से मैंने अपना खाना ख़त्म किया और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि भले ही थोड़े से टाइम के लिए हम लोग जा रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। कपड़ों के साथ साथ कुछ एसेंशियल चीज़ें भी होती हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं, और स्पेशली जब आप बेबी के साथ जाते हो तो बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आरू की मेडिसिन रखी है मैंने, क्योंकि वैसे हम कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन हमारे पास अगर हैंडी है कोई भी चीज़ तो मैनेज करने में उतनी दिक्कत नहीं आती है। तो आरू का सामान ही बेसिकली ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे हैं, खाना वाना खाते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़े भी रहते हैं चेंज करने के लिए। तो आरू की छोटे छोटे कपड़ों को मैंने थोड़ा छोटा करके फोल्ड किया है ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले वो, और ज़्यादा चीज़ें छोटे से बैग में अरेंज हो जाएं। और अपने लिए मेकअप किट में मैंने छोटे से बैग में ही जो सिंपल सी चीज़ें हैं ना वो डाल ली हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम मैंने नहीं रखा है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं लेके भी नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर क्या होता है बहुत सारा सामान रहता है। और ये शैम्पू तो रखना ही था क्योंकि स्ट्रेट बाल हैं, मुझे करवाए हैं ट्रीटमेंट, तो उसके लिए तो ज़रूरी है, और दूसरा कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते हैं बस। और डायपर्स रखे हैं उसके, और एक मैंने उसके लिए बुक रख ली है कि अगर 3-4 दिन के अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रैंकी होता है या नहीं रह पाता है, परेशान करता है, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उसका होता रहेगा। बाकी तो सब लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बच्चे के साथ जाते हैं तो बहुत कुछ सोच के जाना पड़ता है। अभी लगभग बजे हैं 3:45 या 4 बजे होंगे, और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है डिनर जो पैक करके लेके जाना है। तो यहाँ पे ना मैं एक बहुत ही अलग स्टाइल की आलू की सब्जी बना रही हूँ जो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा सही लगती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आलू मैंने उसके लिए बॉईल कर लिए थे और अभी मैं पराठे का आटा लगाऊंगी। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाना पैक करके तो आटे के अंदर मैं थोड़ा सा मलाई डाल देती हूँ, उससे आटे ना एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी जो मलाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना के हमें इसका रेडी कर लेना है। तो बस जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तो मैं आटा लगा के भी रख दूंगी, तो थोड़ा सा आटा ना सॉफ्ट हो जाएगा रखा रखा। और फिर बनाऊंगी मैं आलू की सब्जी और फिर पराठे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, और कढ़ाई में किया है मैंने सरसों का थोड़ा सा ऑयल गरम। और ऑयल को ना काफ़ी अच्छे से गरम करना है, और थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्योंकि ट्रैवलिंग में अगर किसी सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल रहता है तो वो थोड़ी लंबी टाइम तक चलती है। तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और हींग, और इस सब्जी के अंदर हमें डालने हैं थोड़े से काजू। और काजू को बस थोड़ा सा सौते करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। और इस सब्जी के अंदर हम लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ग्रीन मिर्च जाएगी इसके अंदर। और उसके साथ साथ हमने डाल दिया है थोड़ी सी मूंगफली। मूंगफली को थोड़ा सा क्रश कर दिया है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा ही रखना है क्योंकि सब्जी में अलग ही टेस्ट आएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। अब हमें इस मूंगफली को जो हमने क्रश किया है ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लाइट गोल्डन ब्राउन रखना है। और साथ में जो मिर्ची हैं इनको भी एकदम कड़क नहीं करना है क्योंकि कड़क कड़क हो जाएंगी तो जल जाएंगी और ऐसा टेस्ट हमें नहीं देना है। और अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हमारे आलू, और मैंने इनको थोड़ा थोड़ा हाथ से फोड़ लिया है। अगर आप कट करके डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट इस तरह से फोड़ के डालोगे तो टेस्ट है बहुत अच्छा है। और अब इस सब्जी को चला चला के हमें अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे भूनना है ताकि सारी चीज़ें ना आपस में अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारे रेगुलर मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें ही जाएंगी इसके अंदर क्योंकि लाल मिर्ची का पाउडर हम इसमें नहीं डालेंगे। और हरी मिर्चें जो इसमें हमने ली है ना वो 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि तभी मिर्ची का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आएगा। अगर एक हरी मिर्ची डालेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और लगभग 5 से 6 मिनट हमने इसे अच्छे से भून भून के सेक लिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चीनी, क्योंकि इस जो सब्जी है वो थोड़ी सी खट्टी मीठी बनती है। तो लगभग 1 चम्मच के करीब चीनी और 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और एंड में मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी तिल। तिली से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और हरा धनिया,
और बस रेडी हो जाती है हमारी ये आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आप ऐसे ही खाइए, आप ट्रैवल में लेके जाइए, पूड़ी पराठा ये सब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब आ गई हूँ मैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि इतनी देर में जो सब्जी बनी थी तब तक ये जो पराठे का आटा है एकदम से अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो बस पराठे बनाने लगी हूँ, पतले पतले पराठे बनाऊंगी। और ये पराठे ट्रायंगल शेप वाले बना रही हूँ। मैं कई तरह से पराठे बनाती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर ना इसी शेप के पराठे अच्छे लगते हैं। और बस अच्छे से बेल करके आप देख ही रहे हो कि पतले वाले बेलन से मैंने चारों तरफ से एकदम पतला सा बेल लिया है, और घी लगा के एकदम गोल्डन ब्राउन करके मैं इनको अच्छे से सेक लूँगी। और ट्रैवल में जाने के लिए जो पराठे मैं बनाती हूँ ना, वो थोड़े से कम सेकती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करती हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा कम सेकते हैं ना उनको सॉफ्ट, तो ज़्यादा देर तक वो अच्छे रहेंगे, नरम रहते हैं और टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है। और जब थोड़े से क्रंची या क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो थोड़े कड़क-कड़क से लगते हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए मैं इसी तरह से कम सेकती हूँ। बाकी जब अगर हमें घर पे खाना होता है, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग इनको सेक लेती हूँ। और अब मेरे सारे पराठे बन चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही खुला छोड़ूँगी हवा में रूम टेम्परेचर पे, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ और उसके बाद ही मैं इनको पैक करूँ। और पराठे बनाते-बनाते लगभग 5 बज चुके थे, मतलब मेरा खाना बन चुका था और अब वक़्त हो गया था शाम की चाय का। तो सुबह से बस इधर-उधर के कामों में ही पूरा दिन हो गया था घूमते-भागते। तो बस अभी मैं यहाँ पे अपनी चाय लेके बैठी हूँ, और चाय पीने के बाद भी यही सोच रही हूँ कि अभी कौन-कौन से काम बाकी हैं, क्योंकि आरू को भी रेडी करना है, उसकी भी कुछ चीज़ें हैं खाने-पीने के लिए रास्ते में जो हम लेके जाएँगे। तो क्योंकि कभी-कभी तो वो खाना खा लेता है जो हम खाते हैं, बट कभी-कभी वो थोड़ा-सा उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और उसे अपने तरीके से बनी हुई चीज़ें ही चाहिए होती हैं, स्पेसिफ़िकली जो वो खाता है। तो अगर वो नहीं खाएगा, तो फिर मैं ट्राई करूँगी कुछ और बनाऊँ उसके लिए। बाकी तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी और पराठे दोनों को ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो सब्ज़ी को पैक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो कंटेनर है ना, मैं यूज़ एंड थ्रो वाले कंटेनर ही लेके जाती हूँ ट्रैवलिंग में। तो जब भी हम खाना खाते हैं, तो बस फिर उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ से वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, और जब हमें लगता है कि अभी कंटेनर्स ख़त्म हो रहे हैं घर पे, तो फिर हम उनको वापस रख लेते हैं। बस, और पराठों को मैंने फ़ॉइल के अंदर पैक कर लिया है, तो थोड़े से सॉफ्ट भी रहेंगे ये। और थोड़ा-सा नींबू का अचार पैक किया है। अनफॉर्च्यूनेटली वो वहीं रह गया, क्योंकि आरू ने गलती से उसे निकाल के कहीं और रख दिया था। सूट पहना है मैंने, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है, कॉटन का है, मल कॉटन का। और सूरत में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अभी से ही बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है। तो बस अहमदाबाद से हम लोग निकल पड़े स्टेशन हमारी ट्रेन के लिए। और करीब 12 बजे हम वहाँ पहुँचे, तो भैया और मम्मी हम लोगों को लेने के लिए आ गए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। आप जहाँ पर भी हैं